जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो कुछ शब्द बार बार सामने आते हैं। शिक्षण, मापन और मूल्यांकन। सुनने में ये काफी भारी लगते हैं, है ना? पर असल में ये शिक्षा की नींव हैं। तो आज चलिए इन्हीं मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शिक्षण को समझेंगे, फिर मूल्यांकन की दुनिया में चलेंगे। इसके बाद मापन और मूल्यांकन के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे जानेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर मूल्यांकन का मकसद क्या है, और अंत में शिक्षण और मूल्यांकन का ये जो चक्र है ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से, शिक्षण। आखिर ये है क्या? यही तो वो बुनियाद है जिस पर सीखने की पूरी इमारत टिकी होती है। और हाँ, ये जो भी बातें हम करने वाले हैं ये कोई सुनी सुनाई नहीं है। हमारा ये पूरा विश्लेषण बीएड कोर्स की किताबों पर आधारित है। मतलब जानकारी एकदम सटीक और प्रामाणिक है। तो किताबों के हिसाब से शिक्षण क्या है? देखिए, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है। ये एक सोची समझी सामाजिक प्रक्रिया है जिसका एक ही मकसद है, सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव लाना। मतलब सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उस जानकारी से बर्ताव में क्या फर्क आया वो जरूरी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। शिक्षण को देखने के दो नजरिए हैं। एक है संकीर्ण, मतलब जो हम सब जानते हैं, स्कूल की चारदीवारी के अंदर टीचर और स्टूडेंट। लेकिन एक इसका व्यापक यानी बहुत बड़ा मतलब भी है, और वो ये है कि सीखना तो जिंदगी भर चलता है। हम अपने हर अनुभव से, हर जगह, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो हमने सिखा तो दिया, पर जो सिखाया वो सीखा भी गया या नहीं? यहीं पर एंट्री होती है मूल्यांकन की। ये वो आईना है जो बताता है कि सिखाने की कोशिशें कितनी सफल हुईं। एनसीईआरटी की ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मूल्यांकन क्या है? ये सबूतों को इकट्ठा करने और उन्हें समझने की एक प्रक्रिया है ताकि हम किसी चीज की वैल्यू या मूल्य पर कोई फैसला ले सकें। यहां मूल्य का मतलब है कि सीखने का स्तर क्या रहा। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। मूल्यांकन कोई साल के आखिरी में होने वाला फाइनल एग्जाम नहीं है। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली, एक व्यापक प्रक्रिया है। ये बस एक बार नहीं होती, ये हर कदम पर होती है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मापन और मूल्यांकन। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए इनके बीच का जो बड़ा अंतर है उसे समझते हैं। जरा सोचिए, किसी स्टूडेंट का टेस्ट में स्कोर और उस स्टूडेंट की पूरी सीखने की यात्रा, क्या ये दोनों एक ही बात हो सकती हैं? क्या सिर्फ नंबर हमें पूरी कहानी बता सकते हैं? ये टेबल देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। मापन यानी मेजरमेंट का दायरा छोटा है। ये सिर्फ ये बताता है कि कितना, जैसे 100 में से 70 नंबर, ये मात्रा बताता है। वही मूल्यांकन का दायरा बहुत बड़ा है। ये मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता भी देखता है। ये पूछता है इसका मूल्य क्या है, मतलब वो 70 नंबर अच्छे हैं, बुरे हैं, या उनमें सुधार की गुंजाइश है। सीधी सी बात है, मापन मूल्यांकन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, मापन है वजन करने वाली मशीन पर खड़ा होना, जो आपको एक नंबर दिखा देगी, मान लीजिए 70 किलो। ये सिर्फ एक आंकड़ा है। मूल्यांकन है डॉक्टर का काम। वो उस 70 किलो के आंकड़े को देखेगा, साथ में ब्लड प्रेशर, डाइट और दूसरी चीजें भी देखेगा, और फिर बताएगा कि आपकी सेहत कैसी है। तो मापन सिर्फ नंबर है, मूल्यांकन उस नंबर का मतलब और पूरा विश्लेषण है। तो अब सवाल उठता है कि हम मूल्यांकन पर इतना जोर क्यों देते हैं? आखिर इसका असली मकसद क्या है? क्यों है ये इतना जरूरी? इसके कई बड़े उद्देश्य हैं। ये देखने के लिए कि जो सिखाने का लक्ष्य था वो पूरा हुआ या नहीं, स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मोटिवेट करने के लिए, कभी कभी बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है ये जानने के लिए, और तो और इससे करिकुलम और पढ़ाने के तरीकों को भी बेहतर बनाया जाता है। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए जरूरी है। असल में मूल्यांकन एक बहुत जरूरी फीडबैक लूप बनाता है। इससे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट सबको पता चलता है कि क्या सही हो रहा है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम का हेल्थ चेकअप है। और अब आखिर में इन दोनों धागों को जोड़ते हैं, शिक्षण और मूल्यांकन। ये तो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक साइकिल है। ये शैक्षिक चक्र कैसे काम करता है? देखिए, सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य तय होते हैं कि हमें क्या सिखाना है। फिर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीखने के अनुभव तैयार किए जाते हैं।
मतलब लेसन और एक्टिविटीज। और फिर आता है मूल्यांकन, ये देखने के लिए कि उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। और यहीं से साइकिल फिर शुरू होती है। मूल्यांकन के नतीजों से ही अगले शिक्षण के उद्देश्य तय होते हैं। ये एक लगातार चलने वाला सुधार का चक्र है। तो बात बिल्कुल साफ है, एक अच्छा शिक्षण एक अच्छे मूल्यांकन पर निर्भर करता है, और एक अच्छा मूल्यांकन ही हमें बताता है कि शिक्षण को और बेहतर कैसे बनाया जाए। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और दोनों मिलकर ही शिक्षा को असरदार बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर मूल्यांकन ही शिक्षण का भविष्य तय करता है, तो हम ऐसे असेसमेंट कैसे डिजाइन करें जो सिर्फ अच्छे ग्रेड की दौड़ ना लगवाएं, बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर सीखने की एक सच्ची जिज्ञासा, एक सच्ची ललक पैदा करें। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।